मित्रों प्रणाम। उमा जी कहीं में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात उस क्षेत्र की करेंगे जो बास गांव के बघराई गांव के समीप तालडीह के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 12 बीघा के आसपास बताया जाता है। यह क्षेत्र का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों महत्व हैं, लेकिन वर्तमान समय में उपेक्षा का शिकार है यह तालडीह। यह तालडीह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने उसके लिए भी जाना जाता है। यहीं से सिद्धार्थ अपना राजपाट, अपना वस्त्र, अपना कान का कुंडल त्यागे थे, जिसकी चर्चा और जिसके प्रमाण पुरातात्विक खोज में किए जा चुके हैं। यहाँ इसी तालडीह के बगल से बहने वाली राप्ती नदी कभी बहती थी, आज दूर चली गई है। वर्तमान समय में आमी नदी लगभग तालडीह से 2 किलोमीटर की दूरी पर बह रही। इस जगह का 3 कालखंडों में के खुदाई मतलब जो 3 कालखंड के अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं। यह जगह 2000 वर्ष से लेकर 14वीं शताब्दी तक के समय तक खुदाई के वक्त अवशेष मिले। ये मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है। इस टीले का जो ऊंचाई हुआ करती थी वो 19 से 21 मीटर थी। 12 बीघे का इसका क्षेत्रफल हुआ करता था। और इसी मतलब गांव के हमारे साथ जो चाचा जी हैं, सर्वेश राय जी हैं, उनसे इस गांव के जो तालडीह है इसके ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे और हम उनसे समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। हाँ, एक चीज़ और, इस तालडीह के पास बिजली हवा बाबा और बघावीर बाबा भाई के रूप में लोगों की चर्चा होती है, लोग बताते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यह क्षेत्र कभी जंगल हुआ करता था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम इनका परिचय करेंगे और जानेंगे इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में। हाँ, हमारा नाम थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज़ इसलिए थोड़ा सा धीमा है कि हवा तेज चल रही है। हमारा नाम सर्वेश राय, ग्राम बघराई, उम्र 82 साल। हम लोग जो पूर्वजों से यही सुने हैं, तालडीह पर पहले सिद्धार्थ आए थे जो यहीं से गौतम बुद्ध बने हैं। अपना कुंडल कवच सब यही बाल यहीं से आगे हैं, यहीं से आगे बढ़े हैं। मतलब संन्यास यहीं से लिए? हाँ, यहीं से लिए हैं। IATA जो है बहुत सुंदर जगह है। हाँ, यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी हवा, शांत वातावरण। मतलब यहाँ आपको जब आएंगे तो इसकी अनुभूति मिलेगी। हम और भी इनसे चर्चा करेंगे। तो इस क्षेत्र के, इस जगह के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है उसको। हमारी जानकारी जो है, यहाँ पहले राप्ती नदी उत्तर साइड में बहती थी, बाद में वो दूर चली गई। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ आमी नदी जो है 2 किलोमीटर उत्तर साइड में है, जो गर्मियों में लुप्त हो जाती है। नीचा का कचरा उसमें गिरता है, पानी पीने लायक नहीं, कोई काम लायक नहीं। या फिर यहाँ हम सुनते हैं औरंगजेब के ज़माना में भी ये जंगल था। हम पहले यहाँ बास गाँव में जो छत्री वंश है वो लोग का पूर्वज आए हुए थे। बास गाँव के छत्री वंश यहाँ पे पहले आए थे, पहले औरंगजेब के जमाने से। अच्छा, वो लोग जब यहाँ से बास गांव चले गए तो हम लोगों के पूर्वज यहाँ आकर के बसे कुछ। उसके बाद वो लोग भी चले गए, वो लोग यहाँ ज़मीन वगैरह कब्जा किए, अपना गांव रहे, यही हम सुनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, हम सुनते हैं इसको, हम देखे तो थे नहीं, हमारा पैदाइश था नहीं, लेकिन वहाँ एक बलिराज यादव थे जो उस कांड में थे, वो छिप करके यहाँ पर आए हुए थे। और एक जंगल में वो बहुत दिन तक थे, उनको जटा हो गया था, नंगटा हो गया थे,
लेकिन चरवाहों ने उनको देखा है। उसके बाद कुटी यहाँ बनाए, हम लोग के सामने पहले भूधारा बनाए थे, जिसमें लोग बताते थे जो खुदाई किए थे बुजुर्ग लोग, वो बोलते थे जब हम लोग खनते थे तो 7-7 हाथ की लाशें मिलती थी, हड्डियाँ जो चूना हो गई। जो लाशों के अवशेष मिलते थे वो 7-7 हाथ के बताए जाते थे। और लोग बोलते थे उस जमाने के थे जो चूना हो गई थी, वो लोग देखे थे। ले हम लोग तो बचपना में बलिदास दास यहाँ थे, कुछ बना के रहते मतलब थे। आपके समय पे यहाँ बलराज दास यादव जो थे वो अपनी कुटिया बनाकर चाहे उस भूधरे में रहते थे। यहाँ गांव के आदमी लोग आते थे, हम लोग भी लड़कपन में यहाँ खेलते थे भूधारा के अंदर, ये सब हम देखे हैं। उसके बाद जब ये पर कौन जमाना में भूमधरी हुआ था, अंग्रेजों सबका नाम रंग हो गया, लोग जमीन कब्जा करने लगे, जुताई करने लगे, कुछ भी क्या हो गया, माटी बहने लगी। इसकी ऊंचाई 19 से 21 मीटर बताई जाती है, जो ऐतिहासिक और इतिहास में जो दर्ज की गई थी। आज इसकी ऊंचाई भी कम हो गई है और इसके जो ज़मीन पे है यह भी लगभग ख़त्म होते जा रहा है, लोग कब्जा करते जा रहे हैं। हम इस क्षेत्र के जंगल, जो पहले बताया जाता कि यह क्षेत्र जंगलों से भरा पड़ा था, हम उसके बारे में भी जानेंगे चाचा जी से। हाँ, ये सुनते हैं जंगल था पूरा, एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो था, बस्ती था, देवरिया, ये सब जंगल था उस जमाना में। उधर से ही आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, ये हम सुनते हैं। हमारे पूर्वज भी गाजीपुर से यहाँ आए हुए हैं, पूर्वजपाली से, तो यहाँ अपना लोग गांव बना लिए, तब यहाँ हम लोग रह गए, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। अच्छा, फिर इसको एकदम लुप्त किया जा रहा है। यहाँ आने से जो शांति मिलती है कहीं मिलेगी नहीं। ये तो आने पे पता चल रहा है कि यहाँ शांति की अनुभूति होती है। एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि बगहावीर बाबा और बिजलियावा बाबा, ये मतलब इस पूरे जंगल हुआ करता था, गाय चराते थे, दोनों लोग भाई के रूप में जाने जाते थे। हम उनके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे और इनके पूर्वजों ने इन लोगों को, मतलब पूर्वजों से जो जानकारी मिली है वो हमसे साझा करेंगे। अच्छा, बगहावीर बाबा, बिजलिया बाबा, हम जंगल में गाय चराते थे उस जमाना में। बगहावीर बाबा बाघ से लड़के मर गए, बाघ से लड़कर बगहावीर बाबा मर गए और इसलिए उनका स्थान बगहावीर बाबा के नाम से जाना जाता है। और बिजलियावा बाबा के बारे में भी हम जानेंगे। बिजलिया बाबा जो है बगल में ही है, थोड़ा दूर पर। हम तो सुनते हैं बिजली गिरने से वो मरे हैं, लेकिन दोनों ब्रह्मस्थान बहुत जागृत है यहाँ का, इस कठार एरिया का। हाँ, लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आते जाते हैं। ये पूरे ताल क्षेत्र में 2 बाबा, एक बगहावीर बाबा, एक बिजलियावा बाबा के नाम से प्रसिद्ध इनका ब्रह्म स्थान है और लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। हम इस चालडी के उपेक्षा के तौर पे हम इनसे जानेंगे कि सरकार के द्वारा यहाँ क्या, मतलब मांग अपने तरफ से रखेंगे कि सरकार के द्वारा यहाँ जो उपेक्षा की जा रही है उसको कैसे दूर किया जाए। सरकार अगर यहाँ चाहे तो जमीन कब्जा करके चारों तरफ बाउंड्री करा करके इसके शोभा का बना लालपुर गांव की बतासा देवी के द्वारा यहाँ एक मंदिर जो शंकर जी का है उसका निर्माण कराया गया है, लेकिन वर्तमान में उनका नाम भी हटा दिया गया। हाँ, उनका नाम यहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था। हम लोग बहुत सहयोग दिए भैया का, भैया कमल जी ने बहुत त्यागी और अब यहाँ कोई पुजारी भी आता है तो यहाँ से चरवाहा लोग रहने ही नहीं देते हैं इतना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इसके तरफ भी ध्यान दे, इसको बनावे, हमारी पुराना सनातन धर्म की धरोहर है सब। सनातन धर्म की धरोहर चाचा जी के द्वारा कहा जा रहा है। इस धरोहर का पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ 3 कालखंडों के अवशेष मिले हैं। यह 2000 वर्ष से लेकर 14वीं शताब्दी तक के अवशेष यहाँ खुदाई के दौरान मिले हैं। फिर भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है।
कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है इस क्षेत्र की। यह क्षेत्र टालडी, जहाँ से गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, राजश्री त्याग किया था, यहाँ से इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपने इस क्षेत्र के बारे में जो जानकारी हमको मिली है साझा कर रहे हैं, और आगे भी हम ऐसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक जानकारी आप सभी को देंगे। धन्यवाद।